सुनना क्या जी? सुनते हो? सब्सक्राइब करने के साथ ना बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि तुम मुझे कभी मिस ना करो। हेलो एवरीवन, ये वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग और नाइट भी, क्योंकि पेशे से तो मैं एक टीचर हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट एक स्कूल में। क्योंकि ये साल गुड रहा नहीं है, मनहूस रहा है। खासकर मुझे लगता है हमारे जैसे बहुत सारे लाखों टीचर्स के लिए जो ऑनलाइन क्लास लेने पे मजबूर हैं अब। If you will ask me that what Corona has taken of teachers, Corona has taken teachers what? Very badly. कि ऑनलाइन क्लास की अपनी कुछ लिमिटेशन है, सीमाएं हैं, जिसका हमें लालन पालन करना पड़ता है। मेरे जैसे लाखों टीचर्स की आत्मकथा है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आज, क्योंकि हमारी तो कोई सुनता है नहीं, हम ही सबकी सुनते हैं। बच्चे के बाप की सुनो, बच्चे की माँ की सुनो, बच्चे के दादा दादी बुआ फूफा चाची जो भी आ जाए उन सब की सुनो। और आप बहुत लकी हैं तो बच्चे आपकी सुन लेते हैं, वरना वो भी नहीं। आज ही मैं पढ़ा रही थी ऑनलाइन अपने बच्चों को। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, एक टीचर्स डे आने वाला है कुछ दिन में, हम लोगों का दिन, तो उसकी लाज रख लो, इस प्रश्न का उत्तर दे दो। बट चले गए, लेफ्ट कर दिए। लेकिन क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था का सवाल है तो आपको ये ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ती है। ये ऑनलाइन कोई क्लास नहीं है, क्योंकि इस क्लास में ना तो आपका कोई वश है, ना कोई सीमा। हग रहे हैं तो हगने दो, ठूस रहे हैं खाना तो ठूसने दो, नाच रहे हैं तो नाचने दो, उसमें आपका कोई वश नहीं। जो कर रहे हैं वो करने दो, आप बस केवाड़ी के दूसरे तरफ बैठिए और उन्हें देखिए। ऑनलाइन क्लास उस चीन देश की तरह है जिसपे आपका कोई वश नहीं है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। रिमूव और ब्लॉक करने की धमकी जरूर दे सकते हैं, लेकिन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पॉकेट में छेद होने के आसार हो जाते हैं और आपकी अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में आते हैं वो वही बच्चे हैं जो हमें रेगुलर क्लासेस में मिलते थे, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर हो जाता है। जो बच्चे रेगुलर क्लासेस में जिनके मुंह तक नहीं खुलते थे, वो ऑनलाइन क्लास में मैसेज बॉक्स में बकरी की तरह मे आई फिल करके ऐसे रख देंगे जिससे आप का क्रोध चरम सीमा में पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी आपको अपने आप को चुप रखना है, क्योंकि भाई केवाड़ी के दूसरी तरफ उनके माँ बाप भी तो होते हैं जो कि रेगुलर क्लास में दिखाई नहीं देते। सवाल पूछो तो लेफ्ट कर जाते हैं, अनम्यूट करने को कहो तो उनकी आवाज से ज्यादा उनके रसोड़े में क्या पक रहा है, किस कुकर की कितनी सीटी बज रही है, ये ज्यादा सुनाई देता है। और कैमरे की तो बात ही मत करो, क्योंकि अगर गलती से आपने कैमरा ऑन करवा भी दिया तो लेक्मे फैशन वीक की प्रस्तुति उनके घरों में हो जाती है। भला ये भी कोई क्लास है? आने वाले एक दो दिनों में टीचर्स डे पे बच्चे विश भी करेंगे, बोलेंगे हैप्पी टीचर्स डे, लेकिन ये कोई टीचर्स डे नहीं है। 2020 सदी से पहले जो टीचर्स डे मनाया जाता था वो वाकई में बहुत ही हैप्पी होता था, कि कम से कम टीचर्स डे के दिन तो हमें सबकी अटेंशन मिलना जाहिर था, खासकर बच्चों का, कभी कभी उनके माँ बाप का अगर माँ बाप अच्छे हैं तो। और जो भर भर हम गिफ्ट्स लेके आते थे उसके क्या ही कहते। तुम सारे ही गिफ्ट्स को फ्रेम बनाकर अलमारी में रखवा दिया, क्योंकि मुझे ये भी पता नहीं है कि आगे आने वाले कितने सालों तक हमें बिना गिफ्ट और बिना अटेंशन के गुजारना पड़ेगा। और सच बताऊं तो इन ऑनलाइन क्लासेस में मजा नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी आपके सामने उपस्थित ही नहीं होता। मुझे याद है मार्च 2020 सदी से पहले की वो क्लासेस जब विद्यार्थी आपके सामने प्रस्तुत रहता था और आपके साथ का कोई शिक्षक उसको कूटता रहता था, तो बाकी सभी शिक्षक बराबरी में हिस्सेदारी निभाते थे।
आपदा को अवसर में बदलने का मौका जो उन दिनों मिलता था वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं, कोरोना ने हमसे वो भी हक छीन लिया। ऐसा नहीं है कि हमें अपने शिक्षकों की याद नहीं आती या उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते, रिस्पेक्ट हम अभी भी करते हैं, याद हमें अभी भी आती है, पर कूटे हम भी गए थे और कूटे तुम भी जाओगे जब स्कूल आओगे। एक टीचर की आत्मकथा इस वीडियो द्वारा अगर आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और वो जो लाल बटन दिख रहा है उसे जोर से प्रेस करें मेरे चैनल को जिसका नाम है यू इनसेन। क्योंकि दोस्तों, शिक्षकों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अर्थव्यवस्था का सवाल और 5 सितंबर का वेट करें। उस दिन हैप्पी टीचर्स डे होगा तो हम और आप अपने सभी टीचर्स को याद करेंगे, उन्हें विश करेंगे। धन्यवाद।